अल-फ़ातिहतु ली नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे इमा मदद मा गदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तो दारिम तमन्ना शह जीला मदद सदक़े मुफ्ती आज़म तो शह तेगी के साथ बतुफ़ैल मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्ब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल असबाब व मुसव्विर स्वरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु शहादतन मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करम उनसुरुहु व ताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व अज़ीज़ान गिरामी, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस आदमी को दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीना नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मदनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और बावाज़े बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अला नबिय्युल सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ देता हूँ ताकि हम फैसला कर सके कि हमको करना क्या है। ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर, और दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू। सुभान अल्लाह। दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह। अब एक शेर मैं अहले स्टेज के हवाले कर रहा हूँ कि हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। और एक चैलेंज भरा आखिरी शेर कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ,
सिराज भाई आप देखें, जी नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूं, नकीरो मुझको जगाना क्या दरूद बात पढ़ है, पढ़ कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। हजरात, हजरत मुबल्लिग कौम मिल्लत हजरत हाफिज अब्दुल मुबीन साहब ने कारी मुजफ्फर साहब के हवाले से मुझसे गुफ्तगू की। मैंने तारीख दे दी, मैं आ गया। लेकिन आज के जलसे की वजह से मेरे घर में झगड़ा छिड़ा हुआ है। अच्छा तारीख देने के बाद एक हफ्ता पहले आज से मेरे घर के कुछ अफराद उमरा पे जा रहे हैं कल सुबह। 6 बजे उनकी फ्लाइट है और वो सबको शिकायत है कि आप क्यों नहीं। मजबूरी थी मेरे साथ, वादा था। मैंने हाफिज अब्दुल मुबीन साहब से बात भी उन लोगों की करवा दी। बहरहाल दुआ करें कि अल्लाह ताला इस नाचाकी का खात्मा फरमा दे आमीन। और सुलह व आफियत की जिंदगी अता फरमाए। इतने घेरे में आप लोग छुप के बैठे हैं कि आपको पकड़ना किसी सयाद के बस की बात नहीं है। मैं तो एक मौलवी आदमी हूं। पता नहीं इतनी दूर आप क्यों बैठे हैं, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। कारी मुजफ्फर ही बता सकते हैं अगर वो हों तो। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं दरिया के उस पार से बोल रहा हूं, आप दरिया के दूसरे पार से सुन रहे हैं। बहरहाल एक सुनने सुनाने का माहौल बनाइए। आप जान रहे हैं कि आज ऐसी शख्सियत की आमद है आपके शहर मोहब्बत में, जिसे हम लोग मोहब्बत में कादरी सरकार कहते हैं। आहा सुभान। एक मस्त पीर जो शहजादे गौसे आजम है, वो आपके दयार में आ चुके हैं। उन्हें भी खिताब करना है आपसे और आप उनका दीदार भी करेंगे। बेशुमार उलमाए किराम यहाँ जलवा फरमा है, मैं किसका किसका नाम लूं। मेरे वालिद अलैहि रहमतुर रिदवान के बहुत करीबी दोस्त हजरत सैयद अतीकुर रहमान साहब भी हैं। ये हुस्न इत्तफाक है कि मुलाकात हो गई, वरना मैं इनके यहाँ गया था तो मुलाकात नहीं हुई। अगर ये काम सब लोग कर लेते तो क्या खराबी थी। कुर्सी लेकर के आगे बढ़ जाए आप हजरात। ऐ माशाअल्लाह। अब राबता होगा ना। अब जो आएगा बाद में अपना पीछे खड़ा रहे बैठे, उससे क्या मतलब है। चलिए, अब भरा भरा भी लग रहा है। अब जो लोग आएंगे अपना समझेंगे। जी लगाइए, बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि मुबल्लिग कौम मिल्लत हजरत हाफिज मुबीन साहब किबला की मैं बहुत कद्र करता हूँ, बहुत इज्जत अफजाई करता हूँ। मेरे वालिद भी इनसे बहुत प्यार करते थे। इस निस्बत से मौलाना अनवार भी हैं यहाँ, हाँ, और भी दिगर उलमाए कराम है। मैं नाम लेकर अपना टाइम काहे कम करूं। सब हमसे बड़े हैं, एक लफ्ज़। मैं सबसे छोटा हूं, दूसरा लफ्ज़।
15 मिनट मुझको आप लोग संभालिए, उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं अकेले आप लोगों को संभाल ले जाऊंगा, लेकिन 15 मिनट तो मेरा साथ देना होगा आपको। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले, अच्छा है, रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले सुभान अल्लाह कहने के लिए हमको बाल बच्चा लेके आना होगा जलसा में। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले, जिस दिन दूसरा मिसरा याद कराइएगा पढ़ दूंगा। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। रसूल पाक के दिलकश बयान से पहले कोई किताब न पढ़ना कुरान से पहले। और ये मेरी सोच, मेरी फिक्र है, नुज़ूल हजरत आदम यही बताता है, नुज़ूल हजरत आदम यही बताता है, कोई वतन न था हिंदुस्तान से पहले। क्या बात है, बहुत अच्छे, समझे? कोई वतन न था थोड़ा सा हिंदुस्तान से पहले। अब ये अलग बात है कि हमारे हिंदुस्तान को कोई अपना हिंदुस्तान कहे, ये अलग बात है, लेकिन हिंदुस्तान तो हम सबका है, हिंदुस्तान हम सबका है। डर लग रहा है क्या आप लोगों को? तो बोलते काहे नहीं सुभान अल्लाह, यहां हूं कुछ बोलिए। ये बाप की विरासत है, बुलवाना हो तो बुलवाइए, हमारे बाप की विरासत है हिंदुस्तान, समझे? हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहला मनुष्य जो धरती पर आया वो मेरा बाप है, और दुनिया के किसी कोने में नहीं, भारत की सरजमीन पर आया। क्या बात, इसलिए ये भारत जो है ये मेरे बाप की विरासत है, हम सबके बाप की विरासत है, सुभान अल्लाह। और वैसे भी ये बहुत प्यारा है सिराज भाई। पहली आजान न काबा में न मदीना में, पहली आजान भी हिंदुस्तान में हुई है। क्या बात है, देखते हैं किस दिन आप लोग हमारा इस्तकबाल कीजिएगा। जिब्रील जमीन पर आए तो पहली बार अरब में नहीं, इसी हिंदुस्तान में। पहला सजदा इसी हिंदुस्तान में, और पहली बार ला इलाहा इल्लल्लाह जमीन पर पढ़ा गया इसी हिंदुस्तान में। क्या बात है, बोलते रहिएगा आप। बहुत अच्छे, जब हजरत आदम आए इस भारत में, इन्होंने दुआ की, मौला अकेला हूं, वहशत का एहसास हो रहा है। तो रब ने फरमाया, जिब्रील जा आदम के करीब आजान दे ताकि उसकी वहशत दूर हो जाए। तो पहली आजान भी इसी हिंदुस्तान में हुई है। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए। और इसीलिए मैं डंके की चोट पर बोलता हूं कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, और हर धर्म के लोगों का यहां हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। थोड़ा सा आप लोग भी मुस्कुरा दीजिएगा, समझे? हमसे पूछोगे, जमाना कहेगा मौलवी है। सैयद साहब से पूछोगे, जमाना कहेगा पीर साहब है, मजार वाला है। इनसे पूछोगे, बोला ये तो शायर है, लफ्जों को तार में भी पिरो दे तो माला बना दे। ये सब दाढ़ी टोपी वाले मौलवी हैं, ये तो कहेंगे ही अपने मन की बात। मत पूछ भारत किसका है, हम मौलवियों से मत पूछ, न सुन्नी से, न देवबंदी से, न वहाबी से, न राफजी से, न चकरालवी से, न नेचरी से मत पूछ। चल के पूछ स्कूल वालों से, कॉलेज वालों से, यूनिवर्सिटी वालों से, भारत किसका है, उनसे पूछो।
हमसे मत पूछना। जो लोग मैथ पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, मैं अपने उलमा का सपोर्ट और इनकी तवज्जो चाहूंगा। जो फिजिकल साइंस पढ़ाते हैं, ज्योग्राफिया पढ़ाते हैं, उनसे पूछिए कि पूरी दुनिया के हर मुल्क में सूरज डूबता भी है, सूरज निकलता भी है। तो दुनिया के किस मुल्क में कितनी डिग्री पर सूरज तुलू होता है और कितनी डिग्री पर सूरज गुरूब होता है बता। तो फिजिक्स पढ़ाने वाला साइंसदान कहता है कि मिसाल के तौर पर अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है, पाकिस्तान में 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पर गुरूब होता है, अफगानिस्तान में अगर 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 90 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर साइंसदान हिंदुस्तान के नक्शे पर और पॉइंट पर जब कलम रखता है तो पूरी दुनिया का साइंसदान कहता है कि भारत का सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। मैं कहता हूं दरवाजा बंद कर, अबे 66 हरफे अल्लाह का आदद है और 92 हरफे मोहम्मद का आदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। वाह वाह, सुभान अल्लाह बोलिए। भैया 1 घंटा मुझको बोलना है, माइक वाले 1 घंटा बोलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए कि इतनी ही देर में मैं समझ गया हूं कि मेरी क्या हालत होने वाली है। हाँ, माइक बहुत अच्छा बज रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी कभी मशीन है ना, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं मशीन पे मत भरोसा करो, कब फेल हो जाए कोई गारंटी नहीं है। दीन पे भरोसा करो, कभी फेल नहीं होने वाला है। कभी फेल नहीं होने वाला, बस उसको संभाल ले वो कि ये जो आवाज खींच रहा है ये खींचे नहीं बल्कि पलटा दे। ए बाबू ए, थोड़ी देर तवज्जो दीजिए, तकरीर मेरे बाद आने वाले खुतबा से सुन लीजिएगा। अल्लाह फरमाता है मेरे रसूल जो दे उससे ले लो और मेरे रसूल जिसे मना करें उसे छोड़ दो। आज के दौरे हयात में हम लोगों ने जो हमारा मन कहे उसको ले लो और जो मजहब कहे उसे छोड़ दो, ये शेवाए जिंदगी बना लिया जिसकी बुनियाद पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वैसे हम लोग तो इतने भोले भाले हैं सिराज भाई कि कोई जवाबे नहीं। पूरे भारत के हर धर्म के लोग इतने भोले भाले हैं हजरत कि कोई जवाबे नहीं। आज तक कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, गोरा काला, लंगड़ा लूला, नाटा मोटा, दुबला पतला, औरत मर्द, बच्चा बच्ची, बूढ़ा बूढ़ी, किसी ने देखा है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने चाय बेची है? बोलो, किसी ने देखा है? किसी ने नहीं सुना। मगर कितने भोले भाले हम लोग हैं। हाय हाय हाय, जिसको देखा नहीं उसका यकीन है कि बेचा होगा। अब पूरा हिंदुस्तान बेच दिया, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। क्या बात है। जो चीज देख रहे हो उस पर यकीन करो ना, जो चीज नजर नहीं आती उस पर क्यों यकीन कर रहे हो? हैं? उस पर क्यों यकीन कर रहे हो? ऐसे को अपना सहारा बनाओ जो तेरी दुनिया भी सवार दे, तेरा उक़बा भी सवार दे, तेरी आखिरत भी सवार दे। हम तो इतने सीधे साधे मुसलमान हो गए, समझे हजरत, कि बैंक में जाइएगा तो बगैर आईडी के पैसा वैसा मिलेगा। सर हिलाइए, कुछ बोलिए।
टिकट अगर रिजर्वेशन हो, टिकट कटा के अगर चल रहे हो तो ट्रेन में बगैर आईडी के चलिएगा? नहीं बोलिएगा कुछ। अब प्लेन में जाना हो तो बगैर आईडी के नहीं ना। कितने हम लोग भोले भाले हैं। बैंक में बगैर आईडी के नहीं जा सकते, प्लेन में बगैर आईडी के नहीं जा सकते, ट्रेन में बगैर आईडी के नहीं जा सकते, और जन्नत में बगैर आईडी के जाने की तमन्ना किए बैठे हुए हैं। अच्छा है। किस मुंह से हम लोग दुआ मांग रहे हैं? वहां भी आईडी लगेगी कि नहीं लगेगी? वो आईडी है कहां? वो आईडी है कहां? बस आईडी तो हर जगह मिल जाएगी, मोहर एक जगह लगेगी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान। हर खानकाह, हर वली की बारगाह, वहां से आईडी ले लो, मगर मोहर लगेगी बरेली में। क्या बात है। बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। अब जिसको जलना है जले, जिसको मरना है मर जाए, मगर सैफुल्लाह आलिमी की जबान नहीं रोक सकते। मजार किसी के भी बाप का हो सकता है, मगर उस बाप के मजार पे जो चादर चढ़ रही है वो आला हजरत के फतवे की चादर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह शिरकत कीजिए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। और आईडी है क्या? क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं धीरे धीरे आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कि रमजान तक मेरी एक भी तारीख खाली नहीं थी, और मैं अगर आज ही बीमार पड़ जाऊं तो कल क्या करूंगा? कल मुझको दुर्ग भिलई में बोलना है। अब आप उसको उठा ले, दुर्ग भिलई में बोलना, 13 को अहमदाबाद में रहना, 14 को रांची आना है, 15 को सीधे बागडोगरा पहुंचना। तो अगर आज ही बीमार हो गया तो फिर अगली मंजिल कैसे तय करूंगा? एकदम धीरे धीरे चल रहा हूं। जंगे बद्र है, जंगे बद्र है। एक तरफ 313, एक तरफ हजारों, है ना आप लोग यहां? 121 मदरसा हम खाली मोबाइल पे चलाते हैं। भगाइए मत, भगाइए मत, नहीं बैठाइए उनको। बूढ़े लोग इसलिए जलसा में नहीं आते कि बचपन में नहीं सुने हैं, उनको भगाइए मत, उनको करीब रखिए, मगर मिठाई दे के मुंह बंद करा दीजिए। जंगे बद्र है, 313 एक तरफ, हजारों एक तरफ। एक तरफ लाठी डंडा, एक तरफ असलहों की बारात। अचानक 313 में का एक निकला जिसका नाम अबू बकर है। चलता हुआ ये इंसान सीधे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचा। आंखों में आंसू लाकर फरमाया, या रसूल अल्लाह, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बोला क्या? बोला कुछ मुसलमान हैं, कुछ मुसलमान हैं हमारे भाई जो मुकम्मल असलहा वाले हैं, उनके पास तलवार की मार से बचने के लिए लोहे की टोपी है, उन्होंने लोहे की टोपी पहन ली है। अब उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा है। समस्या ये है कि जब एकदम जंग शबाब पर होगी, हम दुश्मनों में घुस जाएंगे, अपने और बेगाने की पहचान मिट जाएगी। उस वक्त कहीं ऐसा ना हो कि भीतर कौन है पहचान में तो नहीं आता,
कहीं हमारी तलवार से हमारा भाई न कत्ल हो जाए, इसलिए या रसूल अल्लाह एक पहचान पत्र चाहिए। सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था। सब काम हमसे क्यों करवा रहे हैं? हमसे एक काम कराइए, एक काम आप कीजिए। एक पहचान पत्र चाहिए। सेकंडों में आलिम गैब नबी ने एक लफ्ज कहा, अबू बकर सारे सहाबा को कह दो ये तलवार चलाते रहें, अल्लाह अकबर कहते रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं नारा लगाता हूं, आप नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ में आए क्या अहले सुन्नत वल जमात का जलसा है? कह दो सबको तलवार चलाते रहें, अल्लाह अकबर कहते रहें। तारीख इस्लाम उठाइए, जंग बद्र से लेकर गज़वे तबूक तक जितनी जंगें लड़ी गई, हर जंग में सिराज ताबानी साहब यही आईडी काम करती रही। क्या बात। हर मुसलमान तलवार चलाता रहा, अल्लाह अकबर कहता रहा। गज़वे तबूक के बाद मेरे नबी इस दुनिया से बज़ाहिर तशरीफ ले गए। हजरत अबू बकर खलीफे अव्वल बने। अचानक मुसलमानों में से कुछ गुमराह हो गए और उन्होंने कहा नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, मगर ज़कात नहीं देंगे, जिनको शरीयत में मुनकिरीने ज़कात कहा अच्छा है, वाह। समझाने की कोशिश की गई, मगर जब वो न माने तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद इब्ने वलीद को कमांडर इन चीफ बनाकर उन जालिमों के खिलाफ खुरूज किया। हजरत खालिद इब्ने वलीद जब पहुंचे हैं मुनकिरीने ज़कात से जिहाद करने, तो माल अपने ही था जो गुमराह होकर अलग हो गया था। हमारे ही थैले का सामान था जो छेद होने की वजह से गिर गया था, सुराख होने की वजह से टपक गया। क्या बात है। हमारे ही बिरादरी का था, इसलिए हमारे हर राज से वाकिफ था। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने जैसे ही तलवार चलाना चाहा और आईडी इस्तेमाल किया अल्लाह अकबर, तो दुश्मन ने भी कहा अल्लाह अकबर, इसलिए कि वो हमसे ही कट कर गया था। फौरन सफेद झंडा लहरा दिया हजरत खालिद इब्ने वलीद ने, कहा आईडी लीक हो गई है, अब आईडी चेंज होगी तब जंग का आगाज होगा। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने जंग बंद कर दिया। मदीने मुनव्वरा खबर आई है, खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक तक सवाल आया है कि कल तक हम अल्लाह अकबर कह रहे थे तो काफिर नहीं कह रहा था, मगर आज कुफ्र के घेरे में वो आया है जो हमारे प्लेट में खाता था, हमारे दस्तरखान पे खाता था, हमारी चटाइयों पर बैठता था, हमारे घरों के दरवाजे पर आता था। आज हमारा ही अब बेगाना हो गया है, इसलिए वो भी अल्लाह अकबर कह रहा है। तो दुनिया का पहला मुफ्ती ने फतवा दिया सेकंडों में, ऐ वलीद के बेटे जा, आज से आईडी चेंज की जा रही है, अल्लाह अकबर के साथ या रसूल अल्लाह का भी नारा लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सदाकते सिद्दीकी, अदालते फारूकी, सखावते उस्मानी, शजाअते हैदरी। जरा दोनों हाथ उठा के बोल दो ना या रसूल अल्लाह। हाँ, जरा एक रंग पैदा करो जलसे का। पैगाम इस्लाम है तो पैगाम लेके चलो, पैगाम लेके चलो। मैं अपने बुजुर्ग उलमा की दुआ चाहूंगा। मैं ज्यादा देर आपके बीच में हूं नहीं, इसलिए कि हाफिज अब्दुल मुबीन साहब जा चुके हैं लाने के लिए, इसलिए मैं एकदम ठीक ठाक बोल रहा हूं। उस दिन से या रसूल अल्लाह का नारा लगने लगा। ये तो बदअकीदों ने आला हजरत पर इल्जाम लगाया कि बरेली के रजा ने यह नारा लाया है। अबे तेरी पैदाइश ही कई दिन की है और रजा को तू समझोगे, आला हजरत को तू समझेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ूं हजरत, इजाजत है? पढ़ूं 4 मिसरे। सिराज साहब, सैयद साहब किबला, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, मंसूब उनके नाम से। 2 मिसरा तो समझे में नहीं आएगा, मगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा सुभान अल्लाह कहने के लिए। तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा।
मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं। भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। क्या बात है। हमने कहा ना समझ में नहीं आएगा, मगर तीसरा चौथा बर्दाश्त भी नहीं होने वाला। मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। क्या बात है। वाह 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 वाह। टाइम निकल जाएगा ना, फिर आप लोग को हुक्म इसलिए सुना देता हूं कि मंसूब उनके नाम से मिल जाए अगर कहीं, भारत में एक बाल का शैम्पू ही दिखा दो। अहमद रजा के नाम से चलती हैं ट्रेनें, अशरफ अली के नाम का टेम्पू ही दिखा दो। अब आगे साल बुलाइएगा तो टोटो लेके आएंगे। टेम्पो खत्म हो रहा है। या रसूल अल्लाह, बहुत पावरफुल आईडी का नाम है। अब चूंकि सब लोग दाढ़ी भी साइज में करने लगा, टोपी की क्वालिटी भी चेंज कर दिया, कुर्ता पजामा का नाप भी ठीक कर लिया, समझे। हम तो एक मर्तबा सफर में बड़ा परेशान थे, 20-25 आदमी को देखा टोपी यहां से पहने हुआ है। हम टेंशन में है कि कोई नया स्टाइल निकला है, ऐसे पहने हुआ है। हम परेशान है कि स्टाइल जिसने भी निकाला गलत निकाला, ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन एक ठो को खुजली उजली हो गई, कुछ भी हो गया, वो जरा सा ऐसे किया, तब समझ में आया स्टाइल नहीं है, ये तो मोनोग्राम छुपाए हुआ है सर। हाँ। आइए आइए। अच्छा, अख्तर काशिफ भी हैं। अख्तर काशिफ माशाअल्लाह। तशरीफ रखिए, बैठिए। अब आप लोग मेरे बाद ही शायरी कीजिएगा। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। बहुत पावरफुल आईडी है या रसूल अल्लाह। सब साइज में आ गया, सब ठीक। अब समझ में नहीं आता कि माल इधर का है कि उधर का जी। इसीलिए आपकी मस्जिद में वो कब्जा कर लेता है। 2-4 साल तक सलाम भी पड़ेगा, फातिहा नियाज भी करेगा, और जब पांव बनिया से जमा लेगा तब जो है केचुल बदलेगा, रंग बदलेगा, केचुल छोड़ेगा वो। अरे यार, हम माहौल बना रहे हैं, आप लोग बिगाड़ दे रहे हैं। बेटा है। या रसूल अल्लाह की आईडी इस्तेमाल करो, बहुत पावरफुल। कभी गरम खिचड़ी खाए हो, सुपर हिट खिचड़ी? ऐसे भी आज शनिचर था ना, आज तो ढेरे घर में बनी होगी खिचड़ी। ये पता नहीं कहां से निकाल के लिए आया लोग कि शनिचर के दिन खिचड़ी सुन्नत। अबे नमाज फर्ज है ही नजर नहीं आता, और खिचड़ी सुन्नत है ही नजर आया, जबकि किसी किताब में नहीं है। सुपर गरम हिट, खूब गरम खिचड़ी खाओ, उसमें प्लास्टिक का चमचा डालोगे ना तो धीरे धीरे घूमना शुरू करेगा, और स्टील का पीतल का डालो तो जैसे डालोगे वैसे रहेगा। अब समझ में ना आए कि दाढ़ी टोपी वाला माल इधर का है कि उधर का, वहीं पर ये आईडी इस्तेमाल करो। पीछे से जाकर कान के करीब धीरे से कहो या रसूल अल्लाह। अगर ये प्लास्टिक के चम्मच की तरह टेढ़ा हुआ
समझ जाना माल उस पार का है। और ताजु शरिया की तरह डटा हुआ है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरो साहब पे लाखों सलाम। और यही आईडी मोदी का से इलाज भी है। मोदी से इलाज भी यही आईडी है। नहीं ठीक है, चले चले। यही आईडी मोदी से बचाने के लिए भी काफी है। 3 हर्फ ने पूरे भारत को सत्यानाश कर दिया है। मीम अलिफ ये आईडी इस्तेमाल करो। इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि गरीब औरत, दिल थाम के रखिएगा कहीं पसलियां तोड़ के निकल ना जाए। एक गरीब औरत दाने दाने को मोहताज, पानी के कतरे के लिए तड़पती तरसती। अल्लाह न करे कि हमारे समाज में कोई औरत गरीब हो। औरत गरीब, कोई बेटी गरीब हो, अल्लाह न करे। वरना ये लालची लोग, बाप रे बाप। माइक लेकर हमको नीचे आना होगा। किस कोई मुसलमान की बच्ची गरीब ना हो। अल्लाह इतनी बरकत दे दे उसके वजूद से कि लालची इंसानों की भेंट वो चढ़ न सके। हद हो गई लालच की। भीख ही मांगना है तो किसी गरीब बेटी के बाप से क्यों मांग रहे? खैराती मांगना है और बेटी के बाप से मांगना है तो गरीब बेटियों के बाप से मत मांगो। चलो मदीना फातिमा के बाप से मांग लो जो रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। बहुत तल्ख जुमले हैं। तुम्हारे डिमांड ने, तुम्हारी मांग ने, तुम्हारे मुतालबा ने गरीब मुस्लिम बेटियों को गैरों के साथ भागने पे मजबूर किया है। कि हमारी जमात के करोड़पतियों अरबपतियों को उस जुमा को शर्म नहीं आती जब जुमा में मस्जिद के मिंबर और मेहराब से मस्जिद का इमाम कहता है कि मुस्लिम गरीब बेटी की शादी के लिए चंदा कर दो। काश तुमने अपने बेटों की बारात में मौगा न नचाकर वो पैसा बचाकर उस गरीब बेटी की शादी कर दिया होता तो मैं जमानत देता हूं कि अल्लाह जन्नत तुम्हारे नाम कर दे। माफ कीजिएगा मुझे और नाराज रहिएगा तो अपने घर जाइए। सैफुल्लाह अलीमी अपने मिशन से हटने वाला नहीं। हद हो गई खैरात मांगने। हजरत आजकल एक नया सिस्टम निकला है खाने पीने का। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं बुफे। बफे। बफे ना, उसका भोजपुरी में तर्जमा है कुकुर भोज। भोजपुरी में उसका तर्जमा है कुकुर भोज। करोड़पति, अरबपति, लखपति, भिखमंगा देखना हो तो चले जाओ कुकुर भोज में। प्लेट लेके, एक तो पूड़ी, एक तो बूटी, एक तो रसगुल्ला, भीख मांगेगा करोड़पति बनकर। मजहब छोड़ोगे तुम्हारा वजूद मिट जाएगा। नबी की अता छोड़ोगे तेरी जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाएगा। अगर जिंदा रहना है तो अपने वजूद के लिए मत जिंदा रह, अपने नबी की सुन्नतों के लिए जिंदा हो जा, अपने नबी की शरीयत के लिए जिंदा हो जा। सैयद अतीकुर रहमान साहब जानते हैं कि मेरे बाप कितने बड़े बुजुर्ग थे। मैं उसी बाप का बेटा हूं। मैं भी तावीज लिखने में बहुत माहिर हूं, मगर बेगर पैसे का लिखता हूं और उसी का लिखता हूं जिसका लिखने का मन करता है। साफ बात। मैं अपने मोहल्ले के एक एक आदमी को पहचानता हूं।
शादी के 3 महीने के बाद एक नौजवान आया मेरे पास, और उस दिन पता नहीं काहे हमको गुस्सा चढ़ा हुआ। आया, बोला इमाम साहब ने क्या है? बोला 3 महीना हो गए चैन से हम सोए नहीं, एक ताबीज दे दीजिए। ऊपर नीचे उसको हम देखें, बोला तुम्हारे लिए कोई ताबीज नहीं, चल भाग। बोला सबको दिया, हमको क्यों? बोले तुम्हारे लिए ताबीजें नहीं है मेरे पास, हम देखा। बोला काहे? बोले नेचर के खिलाफ काम कर रहे हो इसलिए नींद नहीं आ रही, अब इसका हम कौन ताबीज दे? बोला क्या नेचर के खिलाफ? हमने कहा हमसे छुपा है बे, बचपन से शादी की रात तक तो तू बोरा बिछा के जमीन पे सोया है, अब ससुराल से बॉक्स वाला पलंग मिल गया, मोटा मोटा गद्दा मिल गया, तो नींद कहां से आएगी? औकात में रहो, याद रख कभी फातिमा ने सूरज देखने की तमन्ना नहीं किया, मगर सूरज ये तमन्ना लिए लिए रोज गुरूब होता रहा कि कभी फातिमा की चौखट पर उसके कदमों का निशान नजर आ जाए। मगर रसूल की बेटी ने कहा जान रहे न रहे मगर अजमत कुरान नहीं जाने देंगे, अजमत शरीयत नहीं जाने देंगे, अजमत इस्लाम नहीं जाने देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।